अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली इशूज़ के साथ। नाजरीन, इलेक्शन का माहौल है। सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं और पहले मरहले में यानी कल छोड़कर परसों पोलिंग है 26 जून को। 26 जून को सिंध के 4 अपना डिवीजन के अंदर ये बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। अब बल्दियाती इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन इससे कबल बल्दियाती इलेक्शन के जो कानून है बल्दियाती इलेक्शन का, उस पर कई सारे सवालात उठ रहे थे और पीपल्स पार्टी समेत जो मुखालिफ पार्टियां हैं सिंध के अंदर, वो भी अपना इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन होने के हक में नहीं थी। वो हाईकोर्ट से उन्होंने रुजू किया, लेकिन उसके बावजूद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। तो बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, बल्दियाती इलेक्शन के दौरान क्या हो रहा है सिंध में और क्या आगे होगा। खदशात, कई सारी पार्टियों के खदशात हैं, खुसूसन सिंध के अंदर एक पीपल्स पार्टी की जो हमेशा मुखालिफत में एक यानी पीपल्स पार्टी की जो अपोजिशन जमात जो नजर आ रही है इस वक्त सिंध में खुसूसन, वो है कौमी अवामी तहरीक यानी अयाज अतीक पलीजो की पार्टी। उसके अलावा यानी कराची को छोड़कर हैदराबाद से लेकर बाकी तकरीबन सिंध के अंदर जो मज़ाहमत का किरदार अदा करने वाली पार्टी है वो तकरीबन कौमी अवामी तहरीक ही है। और उसके साथ साथ बाकी कॉमपर्स जमातें भी हैं, प्रोग्रेसिव जमातें, वो भी इस मरतबा इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। तो कराची के अंदर जो खास करके यानी जो पार्टियां हैं PTI, MQM, जमात इस्लामी, इनके हवाले से इस बल्दियाती इलेक्शन को रोकने की कोशिश की गई, जिसकी पिटीशन भी थी। मकसद कहने का ये कि सारा आज का जो व्लॉग है वो होगा बल्दियाती इलेक्शन पे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सिंध में पहले मरहले में 26 जून को बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इस मरतबा बल्दियाती इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा टफ टाइम होगा। यानी खास करके बाकी पार्टियों को तो छोड़े, आप जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, मसलन कौमी अवामी तहरीक, SUP, STP हो गई, GDA हो गया, उसके अलावा कई सारे आजाद उम्मीदवार, ये इस मरतबा पीपल्स पार्टी की मुखालफत में यानी उन वडेरों के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक मज़ाहमती तरीक़ेकार नजर आ रहा है और एक बहुत बड़ा चेंज नजर आ रहा है। चेंज इस वजह से क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो वडेरे हैं, जो जागीरदार हैं, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर जो MPs, MNs जो बरेसर इक़्तिदार हैं, उसके मुखालफत में, उनकी मुखालफत में उनके इलाकों के नौजवान और पढ़े लिखे नौजवान, गरीब मुतवस्सत तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वो जनरल काउंसलर की सीट्स पे आ रहे हैं, वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सीट्स पर आ रहे हैं। यानी इस मरतबा पीपल्स पार्टी को वो टफ टाइम देने के लिए तैयारी उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे की है और उसके हिसाब से पीपल्स पार्टी ने जो उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां की हैं, पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात करवाए हैं, उनको अगवा करवाया है, उनको अपना धमकाया है, डराया है, पैसों का लालच देके उनको कहा गया है कि आप हमारे कैंडिडेट के आगे आप अपना हाथ उठा लें, क्योंकि आप हमारे कैंडिडेट का मुकाबला ना करें, क्योंकि आप अगर हमारे कैंडिडेट का मुकाबला कर रहे हैं तो हमारी यानी जो उनका जो मोरल है वो डाउन हो रहा है। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कराची समेत पूरे सिंध के अंदर जो एक उनका जो बयानिया रहा है कि हमने तब्दीली की है, हमने तरक्की की है। देखें, पीपल्स पार्टी ने अपने हलकों के अंदर उनके जो कारकुनान हैं या जो गुज़िश्ता जो हुकूमत थी बल्दियाती पीपल्स पार्टी की 2015 के अंदर, उस 2015 वाले बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जो मुख्तलिफ सिंध के अजला के अंदर कराची और हैदराबाद को छोड़ के बाकी जो अजला है उन पे, या इवन पीपल्स पार्टी की 15 सालों से मुसलसल सिंध के अंदर हुकूमत रही है, तो पीपल्स पार्टी ने अपने ही लोगों के हलकों के अंदर डेवलपमेंट नहीं करवाई, उनकी हेल्थ नहीं देखी, उनकी एजुकेशन नहीं देखी। हाँ, गंबट हॉस्पिटल का नाम चल रहा है, गंबट हॉस्पिटल के अंदर एक जो डॉक्टर साहब हैं जो इंचार्ज है उस हॉस्पिटल की, उनकी अनथक मेहनत है, उस मेहनत के बदौलत वो सारा काम चल रहा है। जैसे SIUT है, SIUT को डॉक्टर अदीब रिजवी साहब चला रहे हैं,
तो बहुत बड़ा नाम है अदीब रिजवी साहब का। अदीब रिजवी साहब की मेहनतों की वजह से, अदीब रिजवी साहब की काविशों की वजह से, इसी तरीके से जो गम्स हॉस्पिटल है, यानी वहां पर जो लीवर का ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है। वो जो वहां के जो डॉक्टर साहब इंचार्ज है, मेरे ख्याल से वो मेहर साहब हैं या वो मेमन साहब हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है उस हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर बनाने में और लोगों को रिलीफ फराहम करने में। जाहिर सी बात है हुकूमत की सपोर्ट तो होती है, लेकिन मकसद कहने का ये, एक हॉस्पिटल आप ठीक करने से पूरे सिंध को आपने ठीक नहीं किया। कहीं पर हॉस्पिटल्स हैं तो अमला नहीं है, कहीं पर अमला है तो यानी बिल्डिंग में पूरा सामान नहीं है। तो इस वजह से मकसद कहने का ये कि पीपल्स पार्टी ने इस मरतबा बहुत सारी कोशिश की और पीपल्स पार्टी के जो एमपीएज और एमएनएज हैं वो अपना वो कहते हैं ना मन्नत समाजत कर रहे हैं लोगों की, उनके पांव पकड़ रहे हैं कि खुदारा ऐसे ना करें, हमारी बेइज्जती हो जाएगी और हमने अगर इलेक्शन हार ली, बल्दियाती इलेक्शन, तो हमारी इज्जत दांव पे लग जाएगी। तो मन्नत समाजत कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके उनके पास लेके जा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं और कई सारे लोगों को उन्होंने झूठे मुकदमात के अंदर उनको फंसाया है ताकि उनके जो फार्म है वो ना फिल कर सकें, जो जैसे पहले मरहले में था। उसके बाद उनके फार्म जो है ना डीआरओज और आरओज, वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के, यानी वो एक कमदारी का रोल प्ले कर रहे हैं या उनके मुलाजमीन के तौर पे एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को इस बात पे भी नोटिस लेना चाहिए। अब कौमी अवामी तहरीक के सरबराह मुसलसल अयाज लतीफ अली साहब भी इस बात के हवाले से इन चीजों की निशानदी कराते रहे कि ये हथकंडे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये रूलिंग पार्टी है और जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जहां भी उसकी हुकूमत होती है जिस सूबे के अंदर, तो वो अपना असर रसूख दिखाती है और पीपल्स पार्टी ने इसी वजह से अपना असर रसूख दिखाया है और अभी भी दिखा रही है। जैसे अभी चंद रोज पहले 240 जो लांडी कोरंगी की एक एमएनएस की जो सीट पे इलेक्शन हुआ था, तो उस पे अपना एक खून खराबा हुआ, झगड़ा हुआ, फसाद हुआ। तो इसी तर्ज का अब पहले मरहले के अंदर सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं वो खदशात जाहिर किए हैं अयाज लतीफ अली साहब ने भी और कई और लोगों ने भी, और उसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी साहब, उन्होंने भी इस बात का खदशा जाहिर किया है कि सिंध में जो ये पहले मरहले का जो इलेक्शन हो रहा है इसमें तशद्दुद होगा, इसमें धांधली होगी और इसमें खुदा न खास्ता एक तसादुम का मंजर नजर आ रहा है, तसादुम की सूरत हाल नजर आ रही है। इस वजह से अब इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कराने पे वो कह रही है कि पूरे शेड्यूल पे होगी इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन, और हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि इलेक्शन अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हल्का बंदियों के हवाले से जो एक अपना हुक्मनामा जारी किया था उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से जीडीए, एमक्यूएम, पीटीआई, जमात इस्लामी और मुख्तलिफ जो जमातें हैं खास करके कराची के अंदर, वो चाह रही थी कि ये इलेक्शन मुलतवी हो और नई हल्का बंदियां हों। उन नई हल्का बंदियां होने के बाद फिर जो है नए बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। ये पुरानी हल्का बंदियों के हवाले से इलेक्शन हो रहे हैं तो इसमें अख्तियारात का मामला है, बहुत सारे और मामला हैं, जिसकी वजह से एमक्यूएम और खास करके तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी कह रही है कि बल्दियाती इलेक्शन मौखर कराए जाएं। अभी तक तो मौखर नजर होते हुए नहीं आ रहे बल्दियाती इलेक्शन, क्योंकि कल का दिन छोड़ के परसों पहले मरहले में पोलिंग है 26 जून को, उसके बाद दूसरा मरहला है 24 जुलाई का। अब देखना यह है कि आया कि आज या कल के दिन में ये इलेक्शन मुलतवी होते हैं या नहीं। अगर नहीं तो फिर इलेक्शन होंगे, अगर होते हैं तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी फायदा लेने की कोशिश करेगी और पीपल्स पार्टी को इस मर्तबा बड़ा टफ टाइम देने जा रही है। छोटी छोटी पार्टियां सिंध के अंदर खास करके कॉम्परस जमातें, तरक्की पसंद जमातें, प्रोग्रेसिव जो जमातें हैं और आजाद उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं, और काफी जगहों पे अनअपोज भी काफी लोग आ गए और इस मर्तबा पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिलेगा सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन में। तो ये 2015 वाला दौर नहीं है। 2015 में जो पीपल्स पार्टी ने अपनी बदमाशी दिखाई थी, अब भी बदमाशी दिखाई है पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी ने अपना असर रसूख दिखाया है, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं, उनके खिलाफ FIRs
दर्ज करवाई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। बहरहाल मकसद कहने का यह है कि पहले मरहले में जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं इसमें तसादुम और टकराव की सूरत हाल भी है, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी को टफ टाइम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सिंध के अंदर शऊर बेदाग हो चुका है, लोग बाशऊर हो गए और लोगों पीपल्स पार्टी को अब उन लोगों का सामना करना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी को वोट मांगने के हवाले से भी कई सारे देहातों के अंदर, शहरों के अंदर लोगों ने बैनर आवेजा कर लिए हैं कि पीपल्स पार्टी के एमपीएस एमएनएस जो हैं वो हमारे इलाके में अपने लिए पीपल्स पार्टी के लिए यानी वोट लेने की जहमत ना करें, हम उनको वोट नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा बिग चेंज है सिंध के अंदर। सिंध के लोगों में शऊर आ गया है, पीपल्स पार्टी की मुखालफत में लोग खड़े हो रहे हैं और इस मर्तबा बिल्कुल हकीकी मानों में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिलेगा और टफ टाइम दिया जा रहा है सिंध के लोगों की जानिब से। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है और बहुत बड़ी खुशाइन बात है। तो आपके सामने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मैंने अपनी सारी चीजें रखी है, व्लॉग जो किया है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।